जैसा कि पंडित जी वहाँ पे अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ये बहुत से सवाल उठाए गए कि ये फर्जी है, ये ढोंगी है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों को यही कहना चाहता हूँ, इन धूमकेतुओं को, कि सुधर जाएं, सनातन धर्म के प्रति ऐसी गलत भावनाएं छोड़ दें। क्योंकि प्रायः राक्षस लोग भी संतों को यज्ञ नहीं करने देते थे। संतों के वहां जाकर के विध्वंस यज्ञ में कर देते थे, यज्ञ को बिगाड़ देते थे। आज हमारा धर्म आगे उठ रहा। धीरेन्द्र जी महाराज बागेश्वर पीठाधीश्वर यदि सबके अंदर सनातनियों के अंदर अलख जगा रहे राम नाम की, तो ये क्या है, राक्षस खड़े हो रहे। क्यों? कहीं पूरा विश्व राममय ना हो जाए। लेकिन ये पूरा विश्व राममय होगा एक दिन, यही मेरा संदेश है। पंडित जी और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस समय हमारे देश में बहुत ही ज्यादा मतलब चर्चित वो पंडित हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सनातन धर्म को असल में आगे ले जा रहे हैं क्या? हमारा तो यही मान्यता है कि सनातन धर्म के लिए उनका जो भाव है, समर्पण है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का था, हमारे सूरवीर महाराणा प्रताप जी महाराज का था, जो चाहते थे कि देश की स्वतंत्रता, देश की एकता। और जैसा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बार बार कहा जाता है कि बालाजी महाराज का मेरे ऊपर हाथ है, तो क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर बस है कि सभी पंडितों के ऊपर भी बजरंगबली का हाथ होता है? सभी के ऊपर, प्रत्येक सनातनियों के ऊपर भगवान श्री हनुमान जी महाराज का हाथ है, आशीर्वाद है। हाथ का अर्थ होता है हाथ का आशीर्वाद। तो सबके ऊपर, हर सनातनियों के ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है। वो होता है सिद्ध कब? जब उस कृपा का अनुभव किया जाए। जैसे प्रायः हमारे भक्तों ने पूर्व समय में अनुभव किया है इस चीज का। हमारे देवराह बाबा संत हुए हैं, हमारे तुकाराम जी महाराज संत हुए हैं, नामदेव जी महाराज संत हुए हैं, मीरा बाई हुई हैं, जिन्होंने कृपा का अनुभव किया है। बिल्कुल पंडित जी। और इस समय पंडित जी जो सनातन धर्म है उसका आइकॉन के रूप में मतलब आगे आए हैं जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, तो क्या आप भी उनको आइकॉन मानते हो हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का? बिल्कुल, हम प्रत्यक्ष रूप में एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप सनातन का ध्वज ले लीजिए, आप सनातन के लिए राममय जगत को करिए। हम सब राममय हैं और सभी राम के साथ हैं, क्योंकि हमारे राम ही इस जगत के आधार हैं। तो जो राम का है वो हमारे काम का है, जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का। बिल्कुल पंडित जी। और जैसा कि मैं आपसे एक और आखिरी क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, शायद मतलब कि आप किसी पार्टी को क्या सपोर्ट करते हैं या? हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति को धर्म से लेना देना है। क्योंकि राजनीति से धर्म नहीं चलता है, धर्म से राजनीति चलती है। और जो धर्म से राजनीति चलती है वहां पर सुख शांति आती है, वहां पर जन कल्याण होता है। और हम तो यही कहेंगे कि हम किसी पार्टी के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम तो सबको राममय करना चाहते हैं, हम सबको जोड़ना चाहते हैं, हम सबके अंदर राम की अलख जगाना चाहते हैं। नारा एक ही है। कौन सा नारा है? जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का। जोर से बोलिए जय श्री राम। तो दोस्तों जैसा कि पंडित जी ने कहा कि मेरी पार्टी राम की पार्टी है, जो राम की पार्टी का है वही मेरी पार्टी का है, इसमें मेरी पार्टी कोई विशेष नहीं है, मेरी पार्टी राम की पार्टी है। तो पंडित जी एक और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिंदू विरोधी लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं मतलब कड़ी शब्दों में? हम तो यही कहना चाहते हैं कि विरोध करना बंद कर दो। तुम एक का विरोध करोगे, हम लाखों की संख्या में होंगे। हम पूरे भारतवर्ष में जितने हिंदू हैं सब एकजुट होकर के खड़े होंगे विरोध यदि आप करोगे। क्योंकि जैसे हम किसी भी पंथों का विरोध नहीं करते हैं, किसी मजहब का विरोध नहीं करते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में उंगली नहीं होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में विरोध करना बंद कर दो। हम तो शांतिमय हैं, आप भी शांतिमय रहो और रहने दो। पंडित जी एक और बात जो बहुत जोर तोड़ से चर्चा का विषय बनी हुई है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या आप भी इसका समर्थन करते हो? हम बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्योंकि हर राष्ट्र में हर मजहब का राष्ट्र है, हर पंथ का राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसलिए भारत क्या है? सनातनियों का राष्ट्र, हिंदुओं का राष्ट्र। तो हम भी चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पे सनातन धर्म के सभी प्रेमियों को एक ही बात है कि हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो
राम कृष्ण को रिझाना तो एक बहाना है, अपितु सबको एकजुट ला करके सनातनियों को राम का बनाना है। तो पंडित जी से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।